नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेश योर वेलनेस कोच। आज हम बात करते हैं कुछ आध्यात्म की बातें करेंगे, पोलैरिटी के बारे में। और पोलैरिटी आध्यात्म तो है ही, साथ साथ हमारे जो पूर्वज थे आज से बहुत साल पहले, यानी जो उपनिषद लिखे गए थे उसमें पोलैरिटी के बारे में जिक्र किया गया था। और हार्टफुलनेस पोलैरिटी क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। यानी ध्रुवता, साइंस कहता है कि ध्रुवता, अणु परमाणु आवेश, ये सब बातें होती है। तो सेम अध्यात्म आज से चौथी शताब्दी में तैत्तरीय उपनिषद में सब बातें लिखी गई थी। तो ध्रुवता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पोलैरिटी, तो इसका पर्पज क्या है आइए जानते हैं। पोलैरिटी ऐसी टेक्निक होती है, चिकित्सा पद्धति होती है जो अध्यात्म के माध्यम से किसी भी मरीज को, अगर कोई इंसान कष्ट में है, उसको हेडेक हो रहा है, बॉडी के किसी पार्ट में अगर दर्द है, वो चिंता, अवसाद, या फिर उसको कोई बच्चा है उसको स्टोमक पेन हो रहा है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान है गैस से, और इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप पोलैरिटी का अगर आपको करना आता है तो आप उस पेशेंट को, उस इंसान को, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे जहाज में हो, कहीं भी आप इसका अप्लाई करके उसे इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं और उसे हल्का कर सकते हैं और उसे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आजकल के युग में देखा जा रहा है कि लोगों को नींद ना आने की बहुत समस्या है। लोग शिकायत करते हैं कि देर रात तक नींद नहीं आ रही, 2 बज जा रहे हैं। तो उस केस के लिए पोलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप 2 से मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपको एक बहुत अच्छी नींद आ जाती है, बॉडी का दर्द गायब हो जाता है। तो ये हीलिंग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये कैसे काम करती है इस पे थोड़ा बात करते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत साल पहले इसको उपनिषदों में लिखा है और अभी इस पे विज्ञान रिसर्च कर रहा है और इसको एज चिकित्सा पद्धति का पार्ट बनाया गया है। तो आइए बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में शरीर जो बना हुआ है 3 चीज़ें होती हैं। स्थूल शरीर होता है, हमारे इसको विज्ञान भी एक्सेप्ट करता है। स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, है ना, जो आज फिजिकल बॉडी देखते हैं, स्थूल शरीर होता है। फिर सूक्ष्म शरीर होता है, तीसरा होता है कारण शरीर, यानी कि अब इन 3 चीज़ों से हमारा तीनों डायमेंशन डिसाइड होते हैं। 3 तरीके के हमारे शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो अब इसमें बात आती है, जो स्थूल शरीर होता है वो क्या होता है, जैसे कि चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब सूक्ष्म शरीर के पार्ट होते हैं। और इसके अलावा जो आपका कारण शरीर होता है उसमें मतलब ब्लिस और आत्मा के बारे में जिक्र किया जाता है। वो बहुत ही सूक्ष्मतम लेवल पे होती हैं। अगर ये कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, तो आप इनको अपने उपनिषद शास्त्र पढ़ के स्टडी कर सकते हैं। तो ज़्यादा डीप में न जाके, तो अष्टांग पतंजलि ने अष्टांग नियम जो बताए थे, तो शुरू के जो नियम, यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो होते हैं ये हमारे फिजिकल बॉडी के लिए, और यानी कि स्थूल शरीर के लिए और सूक्ष्म शरीर के लिए होते हैं, है ना। और आगे के जो 4 होते हैं जो अष्टांग नियम में, यानी कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपके हृदय और आपके आत्मा के लिए होते हैं। तो ये हमारा जो शरीर है, हम सब सुनते आ रहे हैं कि 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जो जिन्हें 5 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, हृदय, अग्नि, इसके अलावा जल, फिर इसके अलावा आता है वायु। ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ, इन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। और कहते हैं कि इंसान मरने के बाद हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और मरने के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो वैसे ही 5 कोश होते हैं। जी हाँ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो पूरी पोलैरिटी आपको समझ में आती है। तो ये 5 कोश कैसे होते हैं आइए देखते हैं। सबसे मान लो कि कोई इंसान है, इसके अलावा ये फिजिकल बॉडी के अलावा बहुत सारे कोष, जैसे कि प्याज होता है, ओनियन होता है, उसके चारों तरफ ओनियन को परतें होती हैं, आप देखिए। वैसे ही इंसान के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे कोष होते हैं बॉडी के चारों तरफ। तो सबसे जो बाहर होता है, इसे हम अभी हमने बात किया फिजिकल बॉडी के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। इसे बोलते हैं सबसे अंदर जो होता है ये आत्मा, जिसे हम बात कर रहे थे। हाँ, सबसे बाहर जो बॉडी होती है इसे हम बोलते हैं ये नंबर 2 पे होता है प्राणमय कोश। इसके ऊपर होता है, यानी कि फिजिकल बॉडी जो हमारी होती है, जिसे हम बोलते हैं अन्नमय कोश, एपीएम वीए मीन्स सबसे जो बाहरी लेयर होती है, यानी हमारा जो फिजिकल शरीर है, फिजिकल शरीर जो हम देख रहे हैं, जो हम देख पाते हैं, ये हमारा होता है अन्नमय कोश। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये
ये पूरी बॉडी जो मांस सब देख रहे हैं, ये अन्नमय कोश होता है, यानी कि नाम से स्पष्ट अन्न खाने से जो निर्मित होती है वो अन्नमय कोश होता है। इसके अलावा जो इसके बाद जो लेयर होती है ये आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या होता है? ऊर्जा। हमारे शरीर में एक ऊर्जा तैरती है। कभी आप व्हाइट बैकग्राउंड पे ऐसे हाथ रखें तो आपको चारों तरफ एक ऊर्जा तैरती हुई दिखाई पड़ती है। तो प्राणमय कोश, तो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है। और ऑरा, आपने वर्ड सुना होगा, आजकल ऑरा फोटोग्राफी होती है, एडवांस कैमरे आ गए हैं और बता दिया जाएगा कि आपका जो ऑरा है पॉजिटिव है कि निगेटिव, कैसी एनर्जी आपके अंदर है। तो उस पर आप काम करके अपने आप को हील कर सकते हैं और अपना ऑरा तो अच्छा कर ही सकते हैं, जिससे आपकी प्रभावकारिता बढ़ेगी और हीलिंग भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपकी हीलिंग स्लो होगी तो तेज कर सकते हैं। तो ये जो पोलैरिटी है ये प्राणमय कोश में काम करती है। इसके बाद थोड़ा सा और बात करते हैं। जो तीसरी लेयर होती है ये होता है मनोमय कोश, यानी कि मेंटल स्टेट जो होता है, मनोमय कोश उसमें आता है। और उसके बाद होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मीन्स विजडम, जो विजडम वाली बात होती है, जो इंसान विजडम पाता है, तो वो विज्ञानमय कोश जब एक्टिवेट होता है, जब आप उस पर काम आपका ऑलरेडी एक्टिवेशन अवस्था में होता है तो आपको विजडम मिलती है। और लास्ट होता है बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर होता है, हमारे हृदय में कहते हैं कि आत्मा का निवास होता है ना, जिसे हम बोलते हैं एपीएम, यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यानी जब आप आत्मा में ध्यान करते हैं और हृदय पे फोकस करते हैं, फील करते हैं और जब आत्मा के बारे में जानते हैं, उस पर वर्क करने लगते हैं, तो आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये कोश है। तो अभी हम चूंकि पोलैरिटी की बात कर रहे थे, तो पोलैरिटी जो होती है, जो सेकेंड लेयर होती है बॉडी के जस्ट नीचे, प्राणमय कोश, उस पर काम करती है। पोलैरिटी कई तरीके से होती है और हम बहुत लंबा ना करके शॉर्ट बताते हैं। पोलैरिटी आप सिटिंग पोलैरिटी दे सकते हैं। सिटिंग पोलैरिटी में 3 स्टेप होते हैं। पहला है आप टो, मतलब आप हाथों, अपने हाथों का ऐसे करके टो पे फोकस करते हैं, तो टो पोलैरिटी होती है। इसके अलावा आपका होता है फोरहेड टच बोलते हैं, फोरहेड टच पोलैरिटी होती है। तीसरी होती है मास्टर पोलैरिटी होती है। और इसके अलावा 8 ऐसी पोलैरिटी होती हैं जो आप लिटा के पेशेंट को या फिर उस इंसान को लिटा करके आप जब देते हैं तो वो 8 लाइन होती हैं। तो जिसमें सबसे पहले आपका आता है हैंड फुट पोलैरिटी कहा जाता है। दूसरा है शोल्डर हिप जो होती है आपकी एसएल होती है। फिर टमी होती है, टमी पोलैरिटी होती है। इसके अलावा बहुत सारी और भी पोलैरिटी है, मैं इस पर देख रहा था, जैसे कि हैंड फुट पोलैरिटी होती है। एक होता है शोल्डर हिप, टमी टोज, बिग टोज, आर्म स्मूथिंग, लेग स्मूथिंग, शोल्डर ब्लेड्स एंड स्टार गेट पोलैरिटी। सबसे आखिरी में स्टार गेट पोलैरिटी होती है। तो इसका मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा। तो वही इसके कुछ नियम होते हैं पोलैरिटी करने के पहले। पोलैरिटी का पहला रूल होता है कि आप जब किसी के अगर आपको मेडिटेशन करना आना चाहिए, आप मेडिटेशन करते हो, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं और इसमें अपने बॉडी की क्लिनजिंग हम फिजिकल तो करते ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्लिनजिंग भी होती है। दिन भर बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी बातें हॉट टैग लोगों से होती हैं, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो वो सब चीज़ें स्टोर होती हैं। तो हमारी पहले क्लीनिंग, हार्टफुलनेस क्लिनजिंग का प्रावधान होता है। आप क्लिनजिंग करिए, मेडिटेशन करिए, उसके बाद आप सामने वाले को आप करते हैं। तो सामने वाला जो जिसको आप देने जा रहे हैं पोलैरिटी, उसकी बॉडी में अगर मेटल पार्टिकल्स हैं तो उनको उतरवा दीजिए। और उसको अगर आप सिटिंग पोलैरिटी देते हैं तो बैठने के लिए बोलिए। उसके राइट साइड से शुरू करना है, याद कर रखना, उसके राइट साइड में जाके आपको पोलैरिटी शुरू करना है और देन आप हीलिंग शुरू करते हैं। और उसको बोलना है आप अपने हृदय पे आंखें बंद करके बैठें, हृदय पे फोकस करें और आप भी अपने हृदय पे फोकस करें और उस विराट ईश्वर की कल्पना करें कि ह्यूज एनर्जी जो यूनिवर्स में फैली हुई है वो आपके अंदर है और वो हील कर रही है सामने वाले को। इस तरीके से, और जब सारी 3 सिटिंग पोलैरिटी देते हैं और हमेशा राइट साइड से शुरू करना है। और फिर लाइन पोलैरिटी दीजिए, वहाँ भी जो है आपको राइट साइड से शुरू करना है। और जब पोलैरिटी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आपको सबसे पहले जाके अपना हैंड वॉश करना है और 1 गिलास पानी पीना है। फिर 1 गिलास पानी लाके आपने जिसको पोलैरिटी दी है उसको देना है। और अगर उसको नींद आ गई है तो वेट करें, अगर उसे आप बात जगा के फिर आप उसको 1 गिलास पानी पीने के लिए बोलिए। तो इस प्रकार से पोलैरिटी पूरी प्रक्रिया दी जाती है। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। तो पोलैरिटी जानना बहुत आवश्यक है और मैंने भी हाल ही में सीखा है और बहुत ही अच्छे अनुभव हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये जागरूकता जन जन तक पहुँचे और भी लोग जानें इसके बारे में। तो आइए कुछ हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं इसको।
खड़े होकर नहीं लेंगे, राइट साइड खड़े होकर नहीं लेंगे। प्लीज नोट दीज ऑल पॉइंट्स, ओके। झाड़ना झाड़ रहा मतलब जो नेगेटिविटी झाड़ रहा पहले लोग फकीर झाड़ते नहीं थे, वही चीज़ है। जो एनर्जी फील करना होता है, मैंने करके देखा इस चीज़ को पहले रेकी में सीख रहा था ना बीच में ऑनलाइन, तो उसमें फील हो रहा तो दबेगा नहीं जो जहाँ तक मिल गया बस वहीं फोल्ड कर लो। सिक्स टाइम बच्चे को इस समय ये विचार जाएगा कि ऊपर से दिव्यता का झरना जो अपन अपने क्लीनिंग के लिए प्रोसेस में अभी तो सब पहले से डिसेंबर पर अभ्यास करते हैं। जब अपने को विचार उत्पन्न करते हैं तो हम ये क्लीनिंग करते हैं। नहीं, एक बार देख के बात मत करो, बिल्कुल ये फील कर रहे हैं कि डिविनिटी का जो फ्लो है ऊपर से इसके सर में जो है अंदर प्रवेश कर रहा है, डिविनिटी की बारिश हो रही है या फ्लो है। एंड देन जो देने वाला ना सीधा एनर्जी जुड़ा हुआ है, उसके पास तक लगा है। 3 बार करना है। दोनों अपने अपने हाथ को फॉलो कर रहे हैं, हाथों की पोजीशन से ज्यादा आपको अगले की एनर्जी को कैच करना है, राइट। थर्ड क्या है नाउ, थर्ड मास्टर। ये ऐसी क्वालिटी है, ये इसको मास्टर नाम दिया गया। बैठ के भी करा रहे हैं और लेट के भी करवा सकते हैं। ये वाली एक ही ऐसी टेक्निक है, वो लेटा है एक सर पे और एक हाथ पे। एंड सम टाइम ये चीज़ वहाँ लिखी नहीं है जो हमें बताएगी कि फिर इसका हार्ट पूरा क्लीन हो रहा है, ये इंटेंस क्लीनिंग हो जाती है उस समय, क्योंकि भारीपन सारा इमोशनल बैगेज यहाँ हार्ट पे अक्सर जाते हैं, संस्कारों का, चीज़ों का, वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का यहाँ भारीपन है। तो अगर हमारा हार्ट का थोड़ा मूवमेंट भी चल रहा है, ओके, एवरीथिंग इज गोइंग आउट और इसे इतना आराम मिला है कि दिव्यता में डूब रहा है। मास्टर ऑलरेडी अपना काम कर लेगी, दैट्स व्हाई इट इज मास्टर क्वालिटी। ये वाली टेक्निक बैठ के भी और लेट के भी दोनों तरह से आप दे सकते हैं अपने बच्चे को, घर वालों को, किसी को भी। दिस विल वर्क लाइक दिस वे। अब आपके एक बार और देखिए, जब आप लेटा के देंगे तब भी आप राइट साइड ही खड़े होंगे। दोनों जने बिना बात के सीधा जाएंगे, अपने हाथ धोएंगे, पानी पिएंगे और इनके लिए पानी लेकर आएंगे। दिस इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ 1 सिटिंग 3 स्टेप्स ऑलरेडी फर्स्ट लेवल। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं तो दो के पैर बिल्कुल बैठेंगे। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यस प्लीज। इट इज अ वेरी स्पेशल, याद रखें जैसा नाम से ये स्टार यानी सीधी एंट्री है, स्टार गेट। इट इज वेरी स्पेशल एंड पावरफुल एक्सरसाइज। डू इट विथ ग्रेट केयर। एक एक शब्द पे गौर करना, डू इट विथ ग्रेट केयर।
लव। पॉइंट 1, पॉइंट 2 बहुत प्यार से, बहुत कोमलता से, बहुत डिवोशन के साथ करनी है। बहुत स्पेशल टेक्निक है, क्योंकि नाम ही स्पेशल है, स्टार गेट। लिख ले अपनी कॉपी में। बी केयरफुल, नेवर कवर रिसीवर ईयर्स, क्योंकि ये टेक्निक यहाँ खड़े होके करेंगे सर पे, तो यहाँ लेफ्ट और राइट नहीं आएगा। उसके कान कवर नहीं होने चाहिए। ये सावधानी कहाँ है? डायरी और पेन। अदरवाइज आई हैव टू स्टॉप दिस ट्रेनिंग बिकॉज यू आर ट्रेनर एट दिस मोमेंट। और ट्रेनिंग में अगर हम नोट नहीं कर रहे, हम गलत करेंगे किसी के साथ। प्लीज पेन और कॉपी ले, उसमें इस पॉइंट को नोट करें। प्लीज आई रिक्वेस्ट, जिसके पास नहीं है दूसरे से पेपर ले और पेन ले। स्पेशली जो करने वाले अपनों की प्लीज ट्रेन। हाथों को अगेन पहले रब किया, दोनों हैंड्स को फील किया अपने पाँव में उस एनर्जी को। हाथों को स्टार गेट की तरह, ये जैसे दोनों हाथों को यहाँ रखा, पूरी बॉडी को चार्ज